हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में कई अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें स्टॉक्स में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना सबसे आसान है। इसका कारण यह है कि स्टॉक्स में वोलेटिलिटी कम रहती है और जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमें ब्रोकर की तरफ से 5 गुना मार्जिन भी मिलता है। इस कारण हम कम कैपिटल में भी अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसेंट अमाउंट प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। पहले वे सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं और फिर उस सेक्टर के स्टॉक्स को सिलेक्ट करके इंट्राडे ट्रेड करते हैं। एनालिसिस के इस तरीके को डिटेल में जानेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत से शुरू करेंगे ताकि बिगनर ट्रेडर्स को भी यह अच्छे से समझ में आए। मार्केट ओपन होने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि उस दिन मार्केट का सेंटीमेंट क्या होने वाला है। सेंटीमेंट का मतलब है कि उस दिन मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश, और जो भी मार्केट का सेंटीमेंट होगा हम उसी दिशा में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट बेयरिश है तो हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जहां सेल ट्रेड का सेटअप बन रहा हो, और अगर सेंटीमेंट बुलिश है तो हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जहां बाय ट्रेड का सेटअप बन रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट सेंटीमेंट कैसे पता चलेगा। इसे पता करना बहुत आसान है और हम इसे 3 तरीकों से पता कर सकते हैं। पहला, मार्केट ओपन होने से पहले हमें एक बार ग्लोबल मार्केट को देखना होगा। इसे देखने के लिए हम गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे ग्लोबल मार्केट। हमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिखेगी जिसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको दुनिया की सभी प्रमुख मार्केट्स दिख जाएंगी, जैसे यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स आदि। यहाँ हमें यूएस मार्केट पर नजर डालनी है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और अगर यूएस में कुछ होता है तो इसका असर लगभग सभी देशों की मार्केट्स पर पड़ता है। अगर यूएस मार्केट बुलिश है तो हम बाय वाले स्टॉक्स पर ट्रेड करेंगे, और अगर यूएस मार्केट बेयरिश है तो सेल वाले स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। दूसरा, हमें एफआईडीआई डेटा चेक करना है। ये डेटा एक दिन पुराना होता है, यानी अगर आज 18 सितंबर है तो हमें 17 सितंबर की बाइंग और सेलिंग दिखेगी। अगर इन्होंने पिछले दिन पैसा मार्केट में डाला है तो हमारे लिए ये बुलिश सेंटीमेंट का संकेत होगा, और अगर इन्होंने पैसा निकाला है तो ये बेयरिश सेंटीमेंट का संकेत होगा। तीसरा, हमें सुबह 9:08 पर पता चल जाएगा कि निफ्टी उस दिन गैप अप हुआ है या गैप डाउन। अगर गैप अप हुआ है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और अगर गैप डाउन हुआ है तो सेंटीमेंट नेगेटिव है। सेंटीमेंट के हिसाब से हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और ट्रेड में एंट्री लेंगे। इन 3 तरीकों से हम मार्केट के सेंटीमेंट का पता लगा सकते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वह यह है कि किसी भी इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करने से पहले अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो भले ही आप आजकल पैसा कमा रहे हों, लेकिन जब आप इसे रेगुलरली करेंगे तो आप बहुत बुरी तरह से स्टॉक्स में फंस सकते हैं, जिसमें आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान से देखना जरूरी है। स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमें उस स्टॉक की क्वालिटी चेक करनी है। उस स्टॉक की लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए, यानी उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपको मार्केट से एग्जिट करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर लिक्विडिटी कम रही तो चाहकर भी आप उस स्टॉक से एग्जिट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरी बात, उस स्टॉक में वोलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक 3-4 दिनों से साइडवेज में है तो ऐसे स्टॉक में एंट्री करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे सिर्फ आपका ब्रोकरेज और चार्ज लगेगा। इसलिए स्टॉक में एंट्री लेने से पहले उसकी वोलेटिलिटी चेक कर लें। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है और स्टॉक ऊपर नीचे ज्यादा मूव कर रहा है तभी हम उस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तीसरी बात, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग पेनी स्टॉक्स में नहीं करनी है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स को बहुत आसानी से ऑपरेटर मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो आपका टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा, जिससे आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। मैंने जो भी रूल्स आपको बताए, इन्हें फॉलो करके स्टॉक सिलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ लार्ज कैप में ट्रेड करें तो ये सारे रूल्स अपने आप फॉलो हो जाते हैं। इसलिए भारत की टॉप 100 लार्जेस्ट कंपनियों की एक लिस्ट बना लें और उन स्टॉक्स में से सेंटीमेंट या एनालिसिस के आधार पर ट्रेड में एंट्री करें। इन टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट के लिए सबसे पहले गूगल पर जाएं और सर्च करें टॉप 100 इंडियन लार्ज कैप स्टॉक्स। आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिखेगी जिसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको 100 कंपनियों की पूरी लिस्ट दिख जाएगी, जिसे अपने डिमैट अकाउंट के वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। अब बात करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सेक्टर एनालिसिस करके स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं।
सेक्टर एनालिसिस के लिए ज्यादातर ट्रेडिंग एप्स में इनबिल्ट सेक्टर वाइज लिस्ट होती है। अगर है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो हमें सभी सेक्टर्स की लिस्ट डल जाएगा। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो हमें उस सेक्टर के ऐसे स्टॉक्स को चुनना है जो अप ट्रेंड में रहते हुए कंसोलिडेट कर रहे हों। ध्यान दें कि हमें यह एनालिसिस 4 आवर टाइम फ्रेम में करनी है। उन सभी स्टॉक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कंसोलिडेशन जोन के ऊपर और नीचे ड्रॉ करके रख लें। अगले दिन, जिस दिन आप ट्रेड लेने की तैयारी कर रहे हो, उस दिन आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करना है। अगर उस दिन की पहली 3 मिनट की कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है और अगली कैंडल पहली कैंडल की हाई को ब्रेक करती है, तो हमें बाय एंट्री लेनी है। इस स्थिति में हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल की लो होगी। और अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो उस समय हमें पहली कैंडल की लो को स्टॉप लॉस रखना है।